हेलो दोस्तों, मैं संजय। मैं बायोलॉजी के जो जीव विज्ञान है उसका आज मैं इंट्रोडक्शन बताऊंगा। जो बेसिक है, ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ये लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। और मैं इसके बारे में एक एक करके चैप्टर आगे भी लाऊंगा। और आज ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, तो इसके बारे में हम शुरुआत कर रहे हैं। तो आज शुरू कर रहे हैं बायोलॉजी, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान है क्या? सजीवों का क्रमबद्ध, सुसंगठित, सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान का ज्ञान या वैज्ञानिक ज्ञान कहलाता है। बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है? तो हम कहेंगे बायोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था। फिर से सुने, यह अच्छा पॉइंट है। बायोलॉजी शब्द सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था। ये अधिकांश परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कि बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। बायोलॉजी जीव विज्ञान यानी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक हो जाएगा आपका बायोस और दूसरा हो जाए लोजोस। वायोस का मतलब होता है जीवन, लाइफ, या जीव कह सकते हैं, जीवधारी। ऐसे जिनमें जीवन हो उनको कहेंगे जीवधारी या जीव। कोई भी हुआ, इंसान है, जानवर है, जिनमें जीवन है, सांस लेते हैं, पाचन होता है, क्रियाएं होती हैं, ऐसे सभी को हम कहेंगे जिनमें जीवन है, तो उनको जीवधारी कहेंगे। लोगोस का मतलब है साइंटिफिक स्टडी ऑफ। इसका अर्थ हुआ कि का वैज्ञानिक अध्ययन, कह सकते हैं जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन। किसी के जीवन के बारे में जो अध्ययन किया जाए, ऐसा अध्ययन जो वैज्ञानिक अध्ययन हो, उसे क्या कहेंगे? जीव विज्ञान कहते हैं। जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। जैसा कि हम बता भी चुके हैं, जीवधारियों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 हम कह सकते हैं पेड़ पौधे, या इसी कहेंगे पादप, या वनस्पतियाँ, या झाड़ियाँ, या इसको बोलेंगे प्लांट्स। नंबर 2 इसमें हम लोग करेंगे, किसका अध्ययन करेंगे? जंतु, एनिमल्स का अध्ययन करेंगे। नंबर 3 सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स। इसमें हम सूक्ष्म जीवों का भी अध्ययन करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल या अरस्तु, हिंदी में अरस्तु लिखते हैं, इंग्लिश में अरिस्टोटल कहते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? फिर से ध्यान से देखेंगे, अरस्तु मतलब अरिस्टोटल। ये दोनों नाम मिल सकते हैं, अरिस्टोटल लिखा हो या अरस्तु हो, तो दोनों ही सही हैं। जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, या कहेंगे फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल। अरस्तु ने, अगर क्वेश्चन पूछता है कि किस पर अध्ययन किया था, किसका अध्ययन किया था, तो कहेंगे अरस्तु ने जंतुओं का अध्ययन किया था। वनस्पतियों, पादपों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान, बोटनी कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस जो कि अरस्तु के शिष्य थे। थियोफ्रेस्टस अरस्तु के शिष्य थे। थियोफ्रेस्टस के द्वारा, फिर से सुने, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। जबकि बायोलॉजी का जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। और फिर से ध्यान रखें एक शब्द कि बायोलॉजी का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था। जबकि बायोलॉजी का जनक जो है वो किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। अब इसकी शाखा है वनस्पतियों में पादपों का अध्ययन। वनस्पति जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसका जनक किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस कौन थे? थियोफ्रेस्टस अरस्तु के शिष्य थे।
थियोफ्रेस्टस के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जो बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है इनकी, जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लेंटेरम नामक पुस्तक लिखी। क्या नाम है? हिस्टोरिया प्लेंटेरम नामक पुस्तक लिखी गई। इस पुस्तक में लगभग 500 पौधों, इस पुस्तक में लगभग कितने? इस पुस्तक में लगभग 500 पौधों, प्लांट्स की प्रजातियों का वर्णन किया गया है। जंतुओं का अध्ययन जंतु विज्ञान, जूलॉजी कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक, फिर से सुने, अगर बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है तब भी आप अरस्तु लगाएंगे, ध्यान रखें, अरस्तु को ध्यान रखेंगे। या पूछा जाए जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है तब भी आप कहेंगे अरस्तु को कहते हैं। अरस्तु ने भी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलिया। इसी तरह से देखो सेम ऐसे थोड़ा अंतर है, लगभग नाम एक जैसा ही लग रहा है। जैसे कि थियोफ्रेस्टस की पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया प्लेंटेरम, प्लांट्स से प्लेंटेरम, इस तरह ध्यान रख सकते हैं। और जबकि जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहते हैं, और अरस्तु की पुस्तक है हिस्टोरिया एनिमेलिया। एनिमेलिया मतलब एनिमल, इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। तो इस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलिया नामक पुस्तक लिखी। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, ध्यान देंगे, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन सूक्ष्म जैविकी, माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। सूक्ष्म जैविकी, माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। सूक्ष्म जैविकी का जनक, अगर क्वेश्चन आता है कि भाई सूक्ष्म जैविकी का जनक किसे कहा जाता है, तो सूक्ष्म जैविकी का जनक किसे बताएंगे? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। सूक्ष्म जैविकी का जनक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहते हैं। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहते हैं। इसी तरह से हम लोग आगे देखेंगे। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। अभी हमने पढ़ा कि सूक्ष्म जैविकी का जनक किसे कहा जाता है, तो सूक्ष्म जैविकी का जनक किसे कहा जाता है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। सूक्ष्म जैविकी जिसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाए, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाए जिनको हम देख भी नहीं सकते हैं। तो देखने के लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने यौगिक सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने यौगिक सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। अगर इस तरह से ही पूछता है क्वेश्चन कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है, तब भी हम क्या ध्यान रखेंगे, किसे कहा जाता है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी किसे कहा जाता है, यानी कि अर्थात आधुनिक सूक्ष्म जैविकी का जनक किसे कहा जाता है, या कहें फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी किसे कहा जाता है, तो कहेंगे लुईस पाश्चर को कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, आधुनिक सूक्ष्म जैविकी का जनक किसे कहा जाता है, तो लुईस पाश्चर को कहा जाता है। लुईस पाश्चर के द्वारा पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया दी गई थी। लुईस पाश्चर के द्वारा पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया दी गई थी, जिसमें दूध को संरक्षित किया जाता है। एक लंबे समय तक हम दूध को, या पेय पदार्थ कह सकते हैं, उसको संरक्षित कर सकते हैं। इसमें होता क्या है, इस प्रक्रिया में दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके 30 मिनट ठंडा करते हैं। ये पॉइंट आता है कि पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया में
कितने डिग्री सेल्सियस पे हम दूध को गर्म करते हैं, तो ध्यान रखें कितने पर रखते हैं, 62.8 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको गर्म करते हैं और 30 मिनट तक ठंडा करते हैं। उसके बाद उसको पैक कर देते हैं। रेबीज का टीका, रेबीज का, यहीं इस पॉइंट को भी ले लें कि रेबीज का टीका की खोज किसने की थी, तो रेबीज का टीका की खोज हम कहेंगे लुईस पाश्चर ने की थी। रेबीज का टीका की खोज लुईस पाश्चर ने की थी। लुईस पाश्चर ने जर्म थ्योरी, कह सकते हैं रोगाणु सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन आता है कि लुईस पाश्चर ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो लुईस पाश्चर ने रोगाणु सिद्धांत दिया था। अब हम आगे पढ़ेंगे, ये हम बेसिक अभी इसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम क्या क्या बायोलॉजी में कौन कौन से पार्ट्स पढ़ेंगे। तो इस बायोलॉजी में मुख्य पार्ट्स जो हैं हमारे 5 पार्ट हैं। तो इनमें लगभग नाम के लिए 5 पार्ट्स हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा विस्तृत हम लोग जो हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहला है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, कोशिका संरचना एवं कार्य। इसमें हम पढ़ेंगे कोशिका की संरचना क्या है या किस तरह से वर्क करते हैं। उसके बाद है दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, पोषण। पोषण में हम किन के बारे में पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे, वसा के बारे में पढ़ेंगे, विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे, खनिज तत्व के बारे में पढ़ेंगे और उच्चांश के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट है द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग्स, सजीवों की दुनिया। सजीवों की दुनिया के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, इसको 5 जगत भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो 5 जगत वर्गीकरण पढ़ेंगे। उसके बाद जीवों का आवास, जीवों के आवास के बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग, इसके बारे में पढ़ेंगे। और अनुकूलन, जीवों का अनुकूलन किस तरह से होता है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अगला पॉइंट है ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी मानव शरीर। मानव शरीर जो है, मानव शरीर एक विस्तृत सिलेबस है, उसके बारे में हम उसको भागों में, अलग अलग भागों में पढ़ेंगे। पहले हम पाचन तंत्र पढ़ेंगे, उसके बाद रुधिर परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, उसके बाद उत्सर्जन तंत्र, उसके बाद ग्रंथि तंत्र, उसके बाद कंकाल तंत्र। इन सभी के बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में हम धीरे धीरे एक एक करके एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर अगला पॉइंट है ह्यूमन डिजीजेस, मानव रोग। मानव रोग किससे फैलते, सूक्ष्म जीव जनित रोग। सूक्ष्म जीव जनित जैसे प्रोटोजोआ है, वायरस है, बैक्टीरिया है, इनसे जो फैलने वाले रोग हैं उनके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। अब